नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारा इस चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर काफ़ी विवाद बना हुआ है और मसीह समाज के जो लोग हैं बहुत बढ़ चढ़ के बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है इसके खिलाफ में कि धर्मांतरण का जो कानून बनाया गया है उसके खिलाफ में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन मसीह समाज के द्वारा दिखाया गया है। शांतिपूर्वक और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक जो रैली निकाली गई और बहुत बड़ा इस समय सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा है। सो मसीह मेरे प्रियो, जैसे कि हम लगातार इस समय एक बात को हम रखते आ रहे हैं कि मसीह लोगों के ऊपर में जो आरोप लगाया जा रहा है, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया जा रहा है प्रलोभन देकर और जो है डरा धमका कर बहला फुसला कर जो जो आरोप लगाया जा रहा है उसे सिद्ध करो। और अभी तक आज तक कोई भी मामले में जो ये धर्मांतरण का जो अवैध धर्मांतरण का जो झूठा आरोप लगाया गया है, आज तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। और हम लगातार इस बात को रखते आ रहे हैं। अरुण पन्नालाल जी भी अपने जो क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने चैनल से भी और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से हम लगातार इस बात को रख रहे हैं कि मसीह लोगों पर जो आरोप लगाया गया है उसे सिद्ध करके दिखाओ। तो कोई भी अभी तक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन इस समय जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण झूठे झूठे कहानी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ठीक उसी तरह एक कहानी यहाँ पर बनाया गया है। जो स्क्रीन पे आप एक तस्वीर को देख रहे होंगे, इस वीडियो को हम प्ले करते हैं और इसका रिएक्शन देते हैं कि किस तरीके से ये अपने ही बातों में फंसेंगे और इनका जो झूठा कहानी बिल्कुल ही पकड़े जाएंगे। तो देखते हैं इस वीडियो को और देते हैं इसका रिएक्शन। मैं 4 साल पहले की बात है, मैं अपने ही परिवार की बात बता रही हूँ। मेरी मौसी, सगी छोटी मौसी थी, उनको शुगर हुआ था। उनके घर में रोज रोज जाते थे पास्टर लोग, उनको प्रार्थना कराते थे। वो रामायण की रोज पाठ करती थी घर में। यहाँ पर एक बात आप गौर करिएगा कि इनकी मौसी जो है उनको शुगर हुआ था और पादरी लोग जो पास्टर लोग आते थे और प्रार्थना करते थे। और इनकी मौसी क्या है कि वो हर रोज रामायण का पाठ करती थी। मतलब ये जन्म से हिंदू है और ये जन्म से ही क्या करते हैं, रामायण का जो पाठ करते हैं, मतलब धर्म शास्त्र को अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे सुनिए। तुलसी का चौरा था, उन्होंने 2 दिन 4 दिन किया। उसके बाद उनको लगा कि तो आपका शुगर कम नहीं हो रहा है, आपकी बीमारी कम नहीं हो रहा है। आप एक काम करिए कि आपके घर में जो देवी देवता है, जिसके कारण इसका प्रभाव आप पर नहीं हो रहा है, तो उनका कहना था कि देवी देवता को हम निकाल देते हैं ताकि। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन तक वो पास्टर लोग सब इनके घर में आए, प्रार्थना किए और इन्होंने पास्टर लोगों ने क्या कहा इनके मौसी को कि तुम्हारे घर में देवी देवता है, जो मूर्ति पूजा करते हो, ये सारे है, तो इसके कारण से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, घर से निकाल देते हैं, मतलब जो मूर्ति को घर से बाहर निकाल देते हैं। आगे सुनिए। आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। एक तो बरगलाने का तरीका, अब पीड़ित आदमी कुछ तो करेगा। अच्छा, बरगलाने का तरीका, पीड़ित आदमी कुछ तो करेगा, मतलब समझिए इनका बात को। मतलब भाई साहब, तुम जन्म से अपने धर्मशास्त्र को अध्ययन करते आ रहे हो, हर रोज पाठ करते आ रहे हो, तुलसी का पेड़ भी लगाए हो, उसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन 2 4 दिन में कोई एक पास्टर आ गया और वो तुमको बरगला दिया। तो भाई तुम्हारे धर्मशास्त्र में, तुम्हारे अध्ययन में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि कोई एक व्यक्ति 2 दिन 4 दिन में तुमको बोल दे रहा है कि तुम इसको पाठ करो या फिर ये जो पूजा वूजा कर रहे हो ये सब हटा दो, और तुमने उसका बात को मान लिया। तो कितना कहानी बनाओगे? इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जो है अशिक्षित हो, तुम जो है भोले भाले लोग हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है और तुम जो है बहकावे में आ गए। तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि तुम धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, अपना धर्मशास्त्र का पाठ कर रहे हो, और दूसरे तरफ ये कह रहे हो कि 2 4 दिन में कोई एक पास्टर आ गया और तुमको कहा कि अपना घर से मूर्ति को निकाल दो, तो तुमने निकाल दिया। क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? कोई तुम्हारे बातों में कोई लॉजिक दिख भी रहा है? हाँ, सरासर यहाँ पे कहानी नहीं है तो और क्या है? आगे सुनिए। उन्होंने देवी देवता को तालाब में लेके फेंक दिया। अच्छा। फेंकने के पश्चात उनको दुआ जल पिलाते रहे, वो दवाई बंद कर दी मेडिकल का। ऐसे करते करते उनका शुगर बढ़ गया। अच्छा, मेडिसिन बंद कर दिए और दुआ जल पिलाते रहे। कौन करता है ऐसे भाई? दुआ जल मतलब प्रार्थना क्या हुआ, पानी पिलाते रहे और उनका मेडिसिन बंद कर दिए। कौन करता है? प्रमाण करो, साबित करके दिखाओ। ये तुम लोगों की ना, ये कहानी अब नहीं चलेगा।
तुमको प्रमाणित करना पड़ेगा। और बाद में ये क्या बोलेगी कि उनकी जो मौसी का देहांत हो गया है, अब मतलब उनकी मौसी से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे कहानी बना रहे हैं जिसको वो साबित भी नहीं कर पाएंगे, प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। आगे सुनिए। जब शुगर बढ़ा तो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे मौसी के, शुगर जैसे ही बढ़ा उनको हॉस्पिटल बिलासपुर में लेके गए, तो वहां उनको लगा कि ब्रेन में उनका हेमरेज होने की स्थिति आ गई थी। मरते मरते उन्होंने कहा कि इन ईसाइयों के चक्कर में किसी समाज को आप लोग आने मत देना। आज ये बिल्कुल इनके अंदर का नफरत बोल रहा है, ठीक है। किसी ईसाइयों को समाज में आने मत देना। कौन ईसाई है भाई, कौन ऐसा करता है? उसका तस्वीर सामने लाओ, उसकी बातों को सामने लाओ, कोई ठोस सबूत लिखाओ। ऐसे कहानी बना देने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि जन्म से तुम वो धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और एक पादरी आया 2-4 दिन में तुमको बरगला दिया। हाँ, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चले जाती है? तुम मतलब कोई बरगला दिया तो अपने धर्मशास्त्र को छोड़ दिए, अपने ईश्वर को मानना छोड़ दिए, सब कुछ को छोड़ दिए। मतलब तुम खुद ही बहुत दोगले हो, खुद ही दोगले हो, तुम बहुत ज़्यादा दोगले हो। तो ऐसे दोगलापंथी का काम क्यों कर रहे हो? किसी के कह देने से अपना धर्म को क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, तो क्या तुम दूसरे को आरोप लगाते हो कि लोग जो है गरीब लोगों को प्रलोभन दिया जाता है? तुमको कौन सा प्रलोभन दिया गया था जो तुमने छोड़ दिया? हाँ, कोई बोल दिया आके तुम ये सब फेंक दो तो तुम फेंक दिए। हाँ, कोई अगर मेरे घर में आएगा और मुझसे कहेगा कि बाइबिल पढ़ना छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बोलूंगा कि ना जोखिम, ना तलवार, ना नंगाई, ना क्लेश, ना उपद्रव, किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि मसीह के प्रेम से मुझे अलग कर सके। मैं तो यही कहूंगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये राजनीतिक बना रहे हो, हर एक बातों को ये जो पूरा गोल 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 करके अपने बातों को सही साबित करने के लिए जो फंसाव वाला जो यहाँ पर बात को रख रहे हो, इसमें तुम खुद ही दोषी साबित हो रहे हो। आगे सुनिए। मेरा परिवार, छोटे छोटे बाल बच्चे को मैं अनाज छोड़ के जा रही हूँ और कम से कम 8 घंटे का अंदर में वो दुनिया से चली गई। अच्छा, तो ये साजिश नहीं है, एक तरह से परेशान करने का तरीका है। इतना ही मानवता है आप में, तो आप जरूर उनको पूजा पाठ आस्था दीजिए। उनके भगवान को इस तरह से आप भ्रमित करके उनको हटाने का ये साजिश नहीं है तो क्या है? क्या साजिश है भाई उनके भगवान को हटाने का? अभी मैं आपके घर में जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आपके घर से ये हटा दो, आप हटा दोगे? हटाओगे? कहीं से भी आपका जो बात आप बोल रहे हो ये कहीं से भी शोभा देता है? ये जो भाई साहब यहाँ पर है, मैं इनसे कहता हूँ कि अपने गले से ये लाल गमछा हटा दो। हटाएंगे? मैं आपको कहूँगा कि मैडम आप अपने आंखों में जो चश्मा लगाए हैं, इस चश्मा को हटा दो। आप हटाओगे? नहीं हटाओगे ना? तो किसी के कह देने से कोई ऐसे मान लेता है? हैं? अरे भाई, जो ये आरोप लगा रहे हो ना, ये फालतू की आरोप लगाना बंद करो। आगे सुनो। ये आपकी जीवंत हाँ, मेरा जीवन, मेरे परिवार की बात है ये। आज मेरे मौसी के बच्चे छोटे छोटे हैं, शादी अभी एक का हम लोग किए हैं। अब आज वो लोग हिंदू धर्म में वापस आ गए हैं। उनके परिवार हम कबीर धर्म को मानने वाले लोग हैं। कबीर साहब को फिर से पूछते हैं, लेकिन मेरी मौसी तो नहीं रही ना। अच्छा, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं हम लोग और हम कबीर कबीर साहब को हम पूछते हैं। तो भाई ये कबीर जो है ना, ये कबीर और ये हिंदू धर्म दोनों तो बिल्कुल अलग है। हाँ, ये तो कबीर कबीर धर्म जो कबीर साहब को जो पूजते हो, ये तो वो ये रामपाल बाबा जो है ना, रामपाल बाबा की कौन सा वो बाबा का तस्वीर में आप लोगों को सामने ये देख रहे होंगे कि ये बाबा ये तो साफ मना करते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति पूजा तो है ही नहीं। तो भाई एक तरफ तुम कह रहे हो कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं और देवी देवता का मूर्ति को हटा दिए, और ये कबीर धर्म को मानते हैं बोल रहे हो, तो ये तो दोगलापंथी बात कर रहे हो भाई। कबीर धर्म को अगर कबीर दास को अगर पूजा करते हो, तो कबीर दास का जो पूजने वाले लोग हैं वो तो कभी मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं नहीं। तो तुम्हारे घर में मूर्ति कहाँ से आया? इसका जवाब तुमको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर दोगलापंथी बात करने के लिए यहाँ पे सामने में मत आओ। जो तुम कहानी झूठी कहानी बना रहे हो, उस झूठी कहानी में भी कम से कम थोड़ा सा रिहर्सल कर लिए होते, थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लिए होते। अब बेवजह कुछ भी फालतू की बातें करने के लिए सामने आ गए हो। कबीर को जो पूजने वाले लोग वो कभी मूर्ति पूजा पर विश्वास करते नहीं, और ये हिंदू में और ये कबीर में, ये दोनों में काफ़ी टकरार है, काफ़ी एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से स्टडी कम से कम कर लिया करो, तब जाके आके यहाँ पे कहानी बनाओ। अन्यथा तुम खुद ही अपने बातों में फंस जाते हो और बाद में उसी बात को सुलझाने के लिए और बहुत ज़्यादा उलझते जाते हो। आगे सुनिए।
ये तो जीवंत कहानी है। ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो रहा है, हजारों के साथ हो रहा है। इन लोगों के कहने और बरगलाने से हम नहीं आ सकते, क्यों? हाँ, कोई बरगलाने वाला बात नहीं है, और आपका थोपड़ा को देख के ऐसा लगता नहीं है कि कोई आपको बरगलाने के लिए आएगा। तो ऐसे-ऐसे झूठी कहानियाँ बना रहे हैं, जाकर बेवजह। मेरे पास और एक वीडियो आया था, अगर समय होगा तो उसके ऊपर भी मैं रिएक्शन आप लोगों के सामने दूँगा, कि जहाँ पर एक महिला बैठी हुई है और वहाँ पर ज़बरदस्ती जाके उस महिला को परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जो है धर्मांतरण कर रही हो, लोगों को पैसा दे रही हो, प्रलोभन दे रही हो। आप लोगों के सामने ये वीडियो दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये बहन बैठी हुई है और इस बहन को ज़बरदस्ती आकर ये लोग जो है उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बदतमीजी से उनके साथ बात कर रहे हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा ये लोग जो है फंस गए हैं अपने ये जो धर्मांतरण कानून को लाकर, और यहाँ पे उसको सही साबित करने के लिए झूठी कहानियाँ बना रहे हैं और मसीहों के ऊपर में बेवजह का प्रेशर बना के ये लोग अपने आप को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि वो जो ये वीडियो है इस पर भी मैं रिएक्शन दूँ तो ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। और इस समय ग्राउंड लेवल में मसीह समाज उतरकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन दिखा रहा है, और जो है ये धर्मांतरण कानून को लाकर जो मसीह समाज के बीच में उपद्रव करने का प्रयास कर रहे हैं, अब ये अपने इस गलत और काले कानून से ये लोग कभी भी अपने मकसद को ये लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ में आप बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम अपनी आवाज़ को और भी हम आगे उठाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।